शौक नहीं है एकदम, मतलब जो एकदम फीलिंग होता है ना, इतना गंदा फीलिंग होता है ना, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग मतलब डांसर हैं। क्या ऐसा लगता है कि चलो धंधे के लिए तैयार हो जाओ, उधर जाके खड़ा मैं होना। पढ़ाई भी करती थी और जॉब भी करती थी। उससे वो क्या हो गया, पापा जो बीमार हो गए ना, तो दिक्कत हो गई घर पे। कोई कमाने वाला नहीं है और पापा भी मतलब महीने में ज़्यादा दिन नहीं कमा पाते हैं, उनकी आइस प्रॉब्लम है और कुछ दिक्कत है, तो इसलिए नहीं जाते हैं। इसलिए मुझे कमाना पड़ता है। एक छोटी सिस्टर है मेरे घर में, खाने को रख तो नहीं करूँगी, या फिर मेरे घर का पूरा खर्चा उठा लो जितना भी है, नहीं करूँगी काम। मैं कुछ भी कर रही हूँ, गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना, डांस ही कर रही हूँ। डांस करना अगर गुनाह है तो मैं हाँ गुनाह कर रही हूँ। कला दिखाना कोई गलत बात है। मैं दिल्ली में शूटिंग भी करती थी गाने की, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसमें भी इतना पैसा नहीं है। भोजपुरी गानों मतलब हालांकि मतलब भोजपुरी गानों की थी वो भी, तो मैंने वो भी छोड़ दिया, पैसे ही कम थे। इसलिए मुझे मतलब जहाँ पे मेरा परिवार चलता हो, जिससे मेरी बहन सिस्टर पढ़ाई कर सकती हो, इसलिए मैंने। आपके पूरे परिवार को पता है कि आप ये थिएटर का काम करती हैं? हाँ पता है कि ये जो ऐसा रह रहे हैं हम लोग, बारिश पड़ती है तो किच किच होता है, घिन आती है फिर उससे। सोचो कि हम ऐसे रह रहे हैं, पानी भी आता है ऊपर से कभी कभी, बहुत गंदा फील होता है यार। कितनी गंदी लाइफ है, क्या करें, रहना पड़ता है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। थिएटर के पीछे की एक अलग दुनिया होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कैमरे के पीछे एक अलग व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से थिएटर के पीछे की एक अलग दुनिया होती है। इस वक्त हम सोनपुर के मेले में आए हुए हैं और सोनपुर में जो थिएटर लगाया गया है, उसी थिएटर के पीछे इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ नर्तकियां जो हैं वो हमारे साथ बनेंगी, उनके साथ हम जुड़ेंगे। स्टेज के पीछे मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ के दोनों के बीच का अंतर क्या है, उसी अंतर को आज हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ एक ये हम इस वक्त जो ये अब जो झोपड़ी देख रहे हैं, यह झोपड़ी कोई घर नहीं है। आप इसे घर का नाम नहीं दे सकते हैं। यह एक छोटी सी टीन की झोपड़ी बनी हुई है। धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, जो भी हो, इसी में इन लोगों को रहना है। और यहाँ पर तकरीबन 1 महीने से ये लोग अभी यही झोपड़ी में रहती हैं। अब आप और हम जैसे लोग इस झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर ही रहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिक्कू। मिक्कू जी। जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली से गाजियाबाद। दिल्ली गाज़ियाबाद से। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? इंटर की है मैंने। इंटर किया। इंटर काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन आपने लिया। फिर ये लाइन को आपने क्यों चूज किया? कोई और दूसरा काम क्यों नहीं? मैं जॉब भी करती थी पहले, किस प्रकार का जॉब करते? मॉल वगैरह में। अच्छा। जैसे कि कस्टमर को देखना होता है, प्रोडक्ट दिखाने होते हैं, वो जॉब करती थी। लेकिन वो पापा बीमार हो गए थे ना, तो इस वजह से मतलब पढ़ाई आगे नहीं कर पाई मैं। अच्छा। हाँ जी। तो अभी पापा आपके हैं? हाँ जी, पापा हैं, मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है। नहीं। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 20 साल। 20 साल। हम्म। आप इस लाइन में कितने दिन पहले आए? मैं इस लाइन में 2 साल पहले। 2 साल पहले आए। आप इस लाइन में आकर के खुश हैं? आप संतुष्ट हैं इस लाइन में? नहीं। नहीं है। नहीं। क्या इससे पहले जो आपकी दुनिया थी, जो आप जॉब करती थी, वो बेटर था या ये बेटर है? वही बेटर था। वही बेटर था। लेकिन उसमें मैं पढ़ाई भी करती थी और जॉब भी करती थी। उससे क्या हो गया, पापा जो बीमार हो गए ना, तो दिक्कत हो गई घर पे। कोई कमाने वाला नहीं है और पापा भी मतलब महीने में ज़्यादा दिन नहीं कमा पाते हैं, उनकी आइस प्रॉब्लम है और कुछ दिक्कत है, तो इसलिए नहीं जाते हैं। इसलिए मुझे कमाना पड़ता है। एक छोटी सिस्टर है। अच्छा, एक बात बताइए निक्कू जी, आप अभी इस लाइन में आए हुए हैं, इस लाइन में आपको किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह कुछ ऐसा जो आप नहीं करना चाहती हैं, लेकिन आपसे ज़बरदस्ती वो कहा जाता है कि नहीं ये करना ही पड़ेगा? नहीं, दबाव तो कुछ नहीं है, लेकिन आप वही है कि यहाँ से अब और एक बार इंसान आ जाता है तो मतलब जाता नहीं है जल्दी, काम करके ही जाना पड़ता है उसे पूरा काम, या फिर उसकी पेमेंट चुका दो फिर चले जाते हैं। पेमेंट चुका दो। हाँ। तो एक बार अभी जैसे आप यहाँ पढ़ा हैं, कितने दिन यहाँ पर रहेंगे इस थिएटर में? अभी तो 1 महीना रहना है। 1 महीना रहना। हाँ जी। और 1 महीने में आपको कितना पैसा दिया जाएगा इस थिएटर के द्वारा? पेमेंट की तो अलग बात है, पेमेंट में तो वही 1000 रुपये है महीने का। वो सॉरी 1000 पर डे का है। 1000 पर डे का, 30,000 रुपया महीने का। हाँ। जी। और
आउट इनकम भी कुछ हो जाता है। वो तो अलग है, वो तो स्टेज पर जब जाती होंगे तो ऊपर बात है, अगर पब्लिक देती है तो ठीक है, वरना कोई कोई दिन ऐसा भी होता है कि कुछ आता ही नहीं है कभी भी। जी। अच्छा, कभी लगता है क्या कि इस काम के अलावा कुछ और भी किया जा सकता था? हाँ लगता है। मैं दिल्ली में शूटिंग भी करती थी गाने की, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसमें भी इतना पैसा नहीं है। भोजपुरी गानों मतलब हालांकि मतलब भोजपुरी गानों की थी वो भी, तो मैंने वो भी छोड़ दिया, पैसे ही कम थे। इसलिए मुझे मतलब जहाँ पे मेरा परिवार चलता हो, जिससे मेरी बहन सिस्टर पढ़ाई कर सकती हो, इसलिए मैंने आपके पूरे परिवार को पता है कि आप ये थिएटर का काम करती हैं? हाँ पता है। तो उन लोगों के द्वारा कभी आपको रोका नहीं गया? लोगों के द्वारा, लोगों का मैं ठेका नहीं, आपके आपके परिवार के द्वारा। परिवार मेरे बोलते हैं कि ये काम करते हो। मेरे घर में कोई खाने को रख दो, 20,000 रुपये महीना रख दो, मेरी सिस्टर को पढ़ा दो, मेरा देख लो, उनका देख लो, नहीं जाऊंगी कहीं, घर में बैठूंगी आराम से। और जो बोलने वाला होगा ना, मैं उसके सामने ऐसे ही बोलूँगी। और ये तो मीडिया है, सब पे जाएगी, जो सुनेगा उसको भी तो दिमाग होना चाहिए ना। अभी जो वीडियो छुट्टी थी तो उन्होंने, मेरी आंटी की कॉल आई थी, बोली तू ये काम करती है, वो काम करती है। मैं हाँ करती हूँ। मेरे घर में खाने को रख दो, नहीं करूँगी, या फिर मेरे घर का पूरा खर्चा उठा लो जितना भी है, नहीं करूँगी काम। मैं कुछ भी कर रही हूँ, गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना, डांस ही कर रही हूँ। डांस करना अगर गुनाह है तो मैं हाँ गुनाह कर रही हूँ। कला दिखाना कोई गलत बात नहीं होती है। कला दिखाना गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पर कला दिखाना, छोड़िए उन बातों को। अगर यहाँ पर जब आप स्टेज पर जाती हैं, जब आप लोगों के ऊपर, जब आपके ऊपर सीटी बजती है, जब आपके ऊपर कमेंट किया जाता है, उस समय में कैसा महसूस होता है? गलत ही फील होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है, इग्नोर किया जाता है उसको। इग्नोर करके निकल हाँ क्या करें, हंसना पड़ता है, और क्या करें। ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। हाँ जी। तो ये जो है मतलब कि वो रियल लाइफ है और ये जो है वो रियल लाइफ है। यस। रियल लाइफ में निक्कू जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि ख़त्म है। आप अपने आप को ख़त्म कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मतलब रियल लाइफ में निक्कू जो है वो मतलब काफ़ी सज धज के स्टेज पर जाती है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें निक्कू इसी प्रकार से रहती है। जी। ये इस तरह के घर में रहना कहीं नहीं लगता है क्या कि इससे बेटर लाइफ? बहुत फील होता है। ये सोचो कि ये जो ऐसा रह रहे हैं हम लोग, बारिश पड़ती है तो किच किच होता है, घिन आती है फिर उससे। सोचो कि हम ऐसे रह रहे हैं, पानी भी आता है ऊपर से कभी कभी, बहुत गंदा फील होता है यार। कितनी गंदी लाइफ है, क्या करें, रहना पड़ता है। सब गांधी जी की गांधी तो बोले गांधी जी पर सब कुछ है ना। आप कहाँ से आई हैं? नमस्ते। आप कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा से आई। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। चांदनी जी, कब से आप इस धंधे में आई? वही ऐसे ही 3 साल से। अच्छा, एक बात बताइए निक्कू जी, आप इसे धंधा कहेंगी या शौक कहेंगी? जी। धंधा ये, शौक क्या है ये, इसको मतलब इतना फीलिंग, गंदा फीलिंग होता है ना, ऐसा मतलब डांस जैसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि तैयार हो जाओ धंधे के लिए। क्या है ये, धंधा ही है और क्या। मतलब ये शौक नहीं है, ये डांस नहीं है, कुछ और है? और क्या, शौक नहीं है एकदम। मतलब जो एकदम फीलिंग होता है ना, इतना गंदा फीलिंग होता है ना, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग मतलब डांसर हैं क्या। ऐसा लगता है कि चलो धंधे के लिए तैयार हो जाओ, उधर जाके खड़ा होना है, और क्या है, गंदा तो है ही है नहीं। स्टेज पर जब डांस करती हैं, जब लोग कमेंट करते हैं, जब लोग क्या कभी कुछ लोग जब आपको आपके ऊपर देख के सीटी बजाते हैं, उस समय में कैसे फील? बहुत गंदा फील होता है उस समय। ऐसा लगता है कि नीचे चले जाऊँ, पकड़ के मारूँ। उस समय ऐसा फील होता है। अच्छा निक्कू जी, जब कोई आवारा किस्म का व्यक्ति जब आप लोगों को टच करने का कोशिश करता होगा स्टेज पर, तो उस समय में क्या लगता है? ये देखो, जो टच, देखो वो उसी को टच करता है जो उसे गंदे तरीके से देखती है और जो मतलब गंदे इशारे करती है। अगर तुम इज्जत से काम करोगे तो इज्जत ही मिलेगी तुम्हें। आप गंदे इशारे नहीं नहीं आप जाके बस खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हो, हंसते रहते हो, बात करते हो। और गाना गंदा चलता है और मुंह फिरा लेते हैं, करना हंसते रहो अपने आप मतलब ही। आप स्टेज पर जाके बस खड़े हो जाते हैं? हाँ, खड़ा ही तो होना रहता है वहाँ पे, और क्या करे, बस हिलते रहो ऐसे ऐसे करके। ये क्या है ये पता नहीं। डांस नहीं होता है बस डांस, हिलना है। हाँ बस डांस होता है, जो एंट्री लगती है ना। अच्छा, एक साथ कितने लोग स्टेज पे जाते हैं? होंगे 100-150 लड़कियाँ। 100-150 लड़कियां एक साथ स्टेज पर चली जाती हैं हाँ जी, और जा करके बस खड़े हो जाते हैं। हंसना है। हाँ तो देखिए, ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ है। ये वो रियल लाइफ है जो उस रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है।
रील लाइफ जो स्टेज पर होता है वो बिल्कुल अलग है और रियल लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग है। हम इस वक्त सोनपुर मेले में हैं और सोनपुर मेले की तमाम चीज़ों को आपके समक्ष दिखा रहे हैं, आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।